राधे राधे भक्तों, जय माता दी, जय श्री राम। आशा करता हूं प्रभु की इच्छा में आप खुश होंगे और प्रभु की छत्र छाया में रहेंगे तो पक्का खुश ही रहेंगे। देखिए भक्तों, अब जो आपने शुरू में पढ़ा, जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो विषय है राधा रानी। और राधा रानी जी के बारे में जो प्रेमानंद जी ने कहा, जवाब दिया, उन सबको लेते हुए जो प्रदीप मिश्रा जी का वक्तव्य है उसका खंडन करने अब कितने महानुभाव आए हैं। देखिए, कोई कह रहा है कि यह विषय सिर्फ बनाया गया है, कोई कह रहा है ये 14 वर्ष पुराना है। सारी बातें सही हैं, परंतु इन बातों में जो महानुभाव, जो इस रस को हम जिन्हें रसिक कहते हैं, उनके क्या विचार हैं वो हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलत धारणा फैलाई जा रही है, बहुत सबने कहा है, उसे सुनना समझना हमारा फर्ज बनता है। आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जा रहे हैं, यह सोच का विषय है। इस मुद्दे पर बात करना क्यों जरूरी है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कोई भी संदेह जब खड़ा होता है तो दूसरे धर्म के लोग, अन्य संप्रदाय के लोग इसका फायदा उठाते हैं। हम नहीं चाहते हमारा धर्म, सनातन धर्म, हंसी का पात्र बने। और स्पेशली जो हमारी मां राधा रानी पर जो वक्तव्य आया है उस पर हमें क्लैरिटी अवश्य चाहिए। देखिए भक्तों, आप अगर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप जो कमेंट आज कर जाएंगे ना, ये सुनने के बाद वो आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेगी। आपको पता, आदत होती है कमेंट पढ़ते हैं सब, तो आपका सब्सक्राइब करना भी इस चैनल को जरूरी है और साथ में कमेंट करना कि आप क्या सोचते हैं, है ना। आपके घर के किसी सदस्य के लिए कोई ऐसी बात उठे तो आप जरूर बोलेंगे, तो हम तो उसके घर के सदस्य हैं, आपके घर की है राधा रानी, समझ रहे हैं ना। लाडली जी तो सबके लिए है। तो अब आज मैं इन वीडियो में दो लोगों ने जो बातें कही हैं, प्रेमानंद जी ने एक जवाब भेजा है अपने मैसेंजर्स के थ्रू, जो उनके साथ रहते हैं, उनके थ्रू एक जवाब आया है। जो पीछे खबर झूठी चली थी उसके लिए, देखिए इससे संबंधित विवाद झूठे भी बहुत ज्यादा आएंगे। तो आप, प्रदीप मिश्रा जी में कोई कमी नहीं है, वो कथा वाचन आज तक करते आए हैं, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। हमारे कमेंट्स में काफी लोगों ने लिखा है कि मैंने शिव जी पर जल चढ़ाना ही तभी शुरू किया जब मैंने प्रदीप मिश्रा जी को सुना। कोई गलत नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छे इंसान है वो, लेकिन अगर उनसे गलती हुई है बोलने में, इंसान है ना, अभी बोला ना, तो गलती हो जाती है। तो उस गलती को सुधारते हुए जो भी कदम उठाने को कहा जा रहा है उसे उठाया जाना चाहिए या नहीं, ये आप मुझे बताएंगे आज कमेंट के अंदर। आज एक तो मैंने अभी आपको जैसा बताया कि प्रेमानंद जी के जो शिष्य हैं उन्होंने आकर बोला, उनकी तरफ से जो आए मैसेंजर्स, और दूसरा चित्र विचित्र जी, उनके भजन आपने सुने होंगे, मेरी विनती यही है राधा रानी, है ना, कृपा बरसाए रखना, ये भजन सबने सुना है। तो इस भजन के गायक चित्र विचित्र जी जानते ही होंगे, रसिक हैं, ब्रज से हैं। उन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए हैं, क्रोध प्रकट किया है बकायदा मैं कहूंगा, लेकिन उन्होंने भी वही बात कही है कि आप राधा रानी जी से क्षमा मांगिए। हमारे चैनल की खासियत है, जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है वही शब्द मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी इधर उधर से नहीं। हम न्यूज चैनल नहीं है ना। आइए, तो आज सुबह का समय, सबसे पहले चित्र विचित्र जी ने क्या कहा है। चित्र विचित्र जी सामने आए, उन्होंने कहा, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज हम आपके सबके मध्य में जो वर्तमान में हमारी श्री जी के प्रति, हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर के अतिशय लाडले, अतिशय प्रेमी जन, ब्रजवासी जनों के प्रति, लाडली जी के प्रति और ब्रजवासियों के प्रति जो कथा व्यास श्री प्रदीप मिश्रा जी ने अनर्गल वार्तालाप की है, और इतने तुच्छ शब्दों का प्रयोग करके हमारे ब्रजवास का, हमारी श्री जी के प्रति जो अपनी तुच्छ बुद्धि का परिचय दिया है, गुस्सा देख रहे हैं भक्त का, उससे हम और हमारा हृदय बहुत शुद्ध है। और हम यह कहना चाहते हैं, आदरणीय श्री, देखिए शब्द ऐसे होने चाहिए संबोधन में, आदरणीय श्री बोला उन्होंने, आदरणीय श्री प्रदीप मिश्रा जी से कि आप शिव कथा करते हैं, शिव महापुराण कथा करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि भक्ति का फल ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। शिव जी भी तो उन्हीं से प्रेम करते हैं ना, उनका राज देखने आए थे। श्री कृष्ण के प्राप्ति श्री भक्ति का ही फल है, और आप उन्हीं श्री कृष्ण की परम आराध्या, जिनको सतत श्याम सुंदर नित्य भजते हैं, जो श्री श्री जी श्री लाडली जी महाराज, हमारी श्यामा सुंदर की अल्दीनी शक्ति है, उनके प्रति आप कहां से यह सब विषय निकाल कर ले आए। यह शौनी नहीं है। श्री जी के विषय में इतने हल्के शब्दों का प्रयोग करना, यह एक वैष्णव को शोभा नहीं देता है। ये देखिए, उन्होंने शब्द कितने प्यारे यूज किए, उन्हें वैष्णव कहा है तो आपका धर्म क्या है, उस पर आपने क्या बोला है। देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, यहां पर उनका एक गुस्सा है, आपका तिलक, आपकी कंठी बताते कि आप वल्लभ कुल संप्रदाय से दीक्षित हैं। ऐसी महाप्रभु जी की पवित्र परंपरा से आप दीक्षित होने के बाद ब्रज की अधिष्ठी देवी, ब्रजवासी के प्राण,
हम रसिक जनों के प्राण संजीवनी श्री जी के प्रति ऐसे छोटे हल्के शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? आपको समाज इतने भाव के साथ सुनता है, श्रवण करता है, आपकी कई बातों को मानता है, सुनता है, तभी आप विचार तो करते हैं कि श्री कृष्ण जिनकी परम आराध्या श्री जी, उन श्री जी के प्रति आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और जिस प्रकार राधा शब्द आपने बोला है उसके आगे तो हम बात भी नहीं कर सकते। राधा शब्द भी इतनी कठोर वाणी से कोई कैसे बोल सकता है? मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, सबसे ज्यादा गुस्सा यही है, राधा रानी बोले ना। आपके सामने जब मैं राधा वर्ड पढ़ता हूं मुझे खुद अजीब लगता है। ये आप राधा 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 नाम जप सकते हैं, लेकिन जब आप उनके लिए शब्द बोल रहे तो राधा रानी, राधा महारानी, है ना, लाडली जी, ये शब्द होने चाहिए। वो कहते कठोर होगी, वह राधा शब्द सुनकर ही हृदय को कष्ट हुआ है। उसके बाद भगवान शिव की आप उपासना करते हैं, भगवान शिव की आप कथा करते हैं, वही महादेव राधा कृष्ण कटाक्ष की रचना करके श्री कृष्ण जी श्री किशोरी जी से कृपा की याचना करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो भगवान शिव की भी आराध्या श्री जी हैं। और हमारी वृंदावासिनी रस उपासना में, हमारी रसिक संप्रदा में भगवान शिव गोपेश्वर रूप में, गोपी रूप में आए और उनको गोपी स्वरूप प्रदान करने वाली श्री जी की प्रधान सखी थी, श्री ललिता जी ने तैयार किया था। ललिता महारानी ने शिवजी जी को तैयार किया था जब वो कह रहे थे मुझे रास देखने जा रहा है, और वहां पर सिर्फ स्त्रियों को आना था। आप सबको उम्मीद करता हूं पता होगा, नहीं तो आप सुन लीजिए। तो स्त्रियों को प्रवेश था, तो पुरुष नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने जिद की मैं तो जाऊंगा। तो राधा जी की सखी ललिता ने उन्हें तैयार किया, उनके द्वारा भगवान शिव को चूड़ा मंत्र प्रदत्त हुआ मानसरोवर पर हमारे ब्रज में। उसके बाद श्री जी की चंद्रिका प्रसादी मिली है। श्री जी की चंद्रिका प्रसादी श्री जी के नाम का मंत्र भी ललिता जी के द्वारा प्राप्त होने के बाद, सखी सहचर की कृपा को प्राप्त करने के बाद महादेव को रास में प्रवेश मिला। आप यह बात कैसे भूल सकते हैं? हमें बड़ा खेद है और बहुत दुखी है कि आपने हमारी श्री जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। भगवान शिव तो भगवान कृष्ण तो ब्रह्मांड पुराण में कह रहे हैं, चलते समय रात दिन सर्वदा मैं श्री राधा जी का ही स्मरण करता हूं, राधा की ही आराधना करता हूं। ऐसी परम आराध्या जिसको साक्षात श्री कृष्ण ने आराधा है, और श्री कृष्ण महादेव के भी इष्ट हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, दोनों ही मतलब ये उनके शब्द हैं, देखिए भाव देखिए, दोनों ही एक दूसरे के उपास्य हैं, दोनों ही एक दूसरे के भक्त हैं। आप यह मतभेद कैसे कर सकते हैं कि वो अलग अलग है? आपकी बुद्धि में यानी गुस्सा देखिए, श्री जी के प्रति इस प्रकार की हीन भाव कहां से आए? आपने कहां से पढ़ लिए? हम प्रार्थना करते हैं श्री प्रदीप मिश्रा जी से, आप हमारे ब्रज में पधारें, थोड़ा रसिक संतों का संग करें, थोड़ा इन ब्रजवासी जनों के संग करें। श्री जी के विषय में जो हमारी ब्रजवासी जन, जो यहाँ की रसोपासना करने वाली रसिक संत है, आप इनकी शरणागति जब तक नहीं लेंगे, जब तक आप इनके साथ मिलकर बैठेंगे नहीं ना ब्रज वालों के साथ, तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या है इनकी वाणी। तब तक आप श्री जी के विषय में कुछ नहीं जान सकते, चाहे आप कितनी पोती। श्री ठाकुर जी ने कहा है कि ब्रिजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन कबहु न विसार, ए नंद बाबा की आन। समझ रहे हो ना? यानी जो ब्रजवासी हैं उन्हें कभी विसारना नहीं है। उन ब्रजवासी जन के लिए आप इस तरह से अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं, उनको आपने कासर कहा है। ऐसे कैसे शब्द आप बोल सकते हैं? बहुत ही मतलब परेशान करने वाला है। इन शब्दों को आप वापस लें, हमारे ब्रिजवासी जनों से क्षमा मांगे और हमारी श्री जी के मंदिर में आकर आप श्री जी से दंडोदरी करें, यानी लेट कर प्रणाम करें, माफी मांगे और श्री जी से क्षमा याचना करें। हमारी लाडली जी तो बहुत करुणा में है। आप पधारिए, आप नतमस्तक हो करके श्री जी के दरबार में दंडोत करके क्षमा याचना करिए। श्री जी तो सहज कृपा कर देती हैं। और जिन ब्रिजवासियों को आपने कासर कहा है ना, उन ब्रिजवासन के जाकर मधुकरी पाई लला ने, जहां जाकर, यानी जिन ब्रिजवासियों के बारे में आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं ना, उनके यहां जाकर तो कृष्ण जी ने क्या पाई? मधुकरी पाई, यानी आप समझ रहे हैं उन्होंने मक्खन खाया है। इन ब्रजवासियों का अपना इष्ट माना, उन्होंने अपना इष्ट माना, यानी जिसने भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना इष्ट माना, लाला ने उन ब्रिजवासियों के प्रति आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हमें तो संदेह होता है कि आप वल्लभ परंपरा से हैं भी या नहीं। ये एक भाव है उनका जो उन्होंने प्रकट किया है। अब प्रेमानंद जी के पास बार बार जब ये बात आने लगी कि आपने उन्हें माफ कर दिया है, सुलह हो गई है, तो उनके शिष्यों ने आकर जो जवाब दिया है उसे अब हम शब्दशः पढ़ते हैं। इन दो शिष्यों ने जवाब दिया है किसके लिए? प्रेमानंद जी की तरफ से आकर, और क्या बोला है इन्हीं के शब्दों में बताता हूं। राधा वल्लभ श्री राधे राधे, हम पूज्य महाराज जी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी के सामने आए हैं। ये बोल रहे हैं ये दोनों। पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज बहुत ही वायरल हो रही थी कि कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने प्रदीप मिश्रा जी और पूज्य महाराज जी के बीच में सुलह करा दी है। ये आपने सुनी होगी न्यूज। हम आपको ये पुष्टि करना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी फोन कॉल प्रदीप मिश्रा या मंत्री जी की तरफ से हमारे पास नहीं आया है। क्लियर किया उन्होंने।
और ना ही दोनों के बीच में कोई किसी भी प्रकार की सुलह हुई है। जो ये न्यूज वायरल हो रही है कि पूज्य श्री महाराज जी के बीच में और प्रदीप मिश्रा जी जो कि भागवताचार्य हैं, आपस में सुलह कराई गई है, ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है। क्योंकि पूज्य महाराज जी फोन रखते ही नहीं है ना, प्रेमानंद जी महाराज जी तो फोन रखते ही नहीं है, और हम दोनों के पास ये सारी जिम्मेदारी है कि कोई भी फोन कॉल आएगा तो हमारे पास में आएगा, इन दोनों के पास आता है फोन, इन्होंने कहा, यानी ऑफिशियली ये लोग इसको फोन को उठाते हैं। पूज्य महाराज जी के पास डायरेक्टली कोई बातचीत नहीं पहुंचाई जा सकती। तो ये जो न्यूज वायरल हो रही है इसका कोई तथ्य नहीं है। तो आपसे प्रार्थना है, आप समस्त ब्रजवासी परिकर से, समस्त श्रोतागणों से प्रार्थना है, यह बताना चाहते हैं कि इस न्यूज का जो कि वायरल बहुत ज्यादा हो रही है, हमारे पास भी बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर वालों ने भी हमसे बातचीत हुई, इस विषय में किसी भी प्रकार की कोई भी सुलहनामा नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हुई है। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं, इसमें पत्रिका जी न्यूज इंडिया नाम लिया उन्होंने, और जनसत्ता न्यूज़पेपर ने हमसे संपर्क किया था, हमने उनको बताया भी था, उन्होंने अपने न्यूज चैनल्स पे और वेबसाइट पे इसका खंडन किया कि ये फेक न्यूज है, एकदम से ये फेक न्यूज है, ये उन्होंने दिखाया भी है उनके चैनल पर। तो एंड में उन्होंने कहा राधे राधे। इस प्रकार से ये बात क्लियर है कि न्यूज जो है वो फेक फैलाई जा रही है कि प्रेमानंद जी ने माफ कर दिया है, प्रेमा जी ने कहा है कोई नहीं, तो ये सब नहीं है। जो कहा है वो आपके सामने प्रेमानंद जी के शिष्यों ने आकर कह दिया है। आशा करता हूं आपको यह बात समझ आई होगी। राधे राधे, जय श्री राधे, श्रीमन राधे। आप सभी अपने विचार कमेंट में जो लिखिएगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।